राष्ट्र ध्वज तिरंगे को प्रणाम करता हूँ। विद्या की देवी माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस सुंदर कार्यक्रम में मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गजाधर जी शर्मा, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी नागौर। कार्यक्रम में हम सबको उद्बोधन देने वाले आदरणीय बुद्धाराम जी भाई साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और लंबे समय से जिनका इस विद्यालय को सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय हुक्मीचंद जी शर्मा, विद्यालय में सतत रूप से संसाधनों के विकास में सहभागी बने आदरणीय सरपंच साहब, काफी लंबे समय से और इंतजार करने के पश्चात हमारे बीच में उपस्थित पंचायत समिति सदस्य आदरणीय महेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में इस विद्यालय में सहयोग करने वाले सभी सम्मानित भामाशाहगण, ग्राम से पधारे ग्रामवासी, अभिभावकगण, मेरे स्टाफ के साथी और जिनके कारण से सुंदर कार्यक्रम हम सबके बीच में प्रस्तुत हो रहा है, ऐसे प्रिय विद्यार्थियों, आप समस्त को प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। वर्ष भर में जो कार्यक्रम होते हैं उनका लेखा जोखा, उनका प्रस्तुतिकरण वर्ष के लगभग अंत में वार्षिक उत्सव के रूप में आपके सबके सामने रखा जाता है। दो राष्ट्रीय पर्व आते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस का और एक गणतंत्र दिवस का। विद्यार्थी वहां पर भी अपनी सुंदर प्रस्तुति, विद्यालय का लेखा जोखा आप सबके सामने रखा जाता है। विद्यालय हर दृष्टि से कई तरह के काम होते हैं विद्यालय में। मूल काम शिक्षण का होता है। अध्यापक साथी बच्चों को पढ़ाते हैं और ये कोई मानने का विषय नहीं, ये पूर्णतः चरितार्थ है, आप सबके सामने प्रमाणित है कि विद्यालय का शैक्षणिक कार्य बहुत सुंदर और मेहनत के साथ जारी है और वर्ष भर के पश्चात में जो परीक्षा के परिणाम आते हैं वो परिणाम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि विद्यालय के अध्यापक मेहनत कर रहे हैं और विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। गत वर्ष आप सबके सामने पूरे डीडवाना में कला संकाय 12वीं में इस विद्यालय की बालिका जिंकल जांगीर, उसने पूरे ब्लॉक में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस बार भी कक्षा 12वीं में पूरे ब्लॉक में इस विद्यालय की बालिका लक्ष्मी ने पूरे ब्लॉक में तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुल मिलाकर के 4 बालिकाओं ने 90% से अधिक अंक और कक्षा 10 में बालिका कोमल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ विषयों के अध्यापकों की भले कमी रही होगी, लेकिन उसकी कमी बच्चों को कभी अनुभूत नहीं होती। ज्योग्राफी के लेक्चरर नहीं है, ओम प्रकाश चिसिया जो आपके स्कूल के ही हैं, आपके ध्यान में यूं होगा कि वो शायद लेक्चरर हैं, लेकिन पिछले 1 साल से वो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं। लेकिन कई बच्चों को भूगोल की पढ़ाई की कभी कमी या उनकी बाधा उत्पन्न नहीं होती, वो नियमित रूप से लगे हुए हैं। बाकी सभी भी शिक्षक, कहीं कोई कमी है, शारीरिक शिक्षक नहीं है, लेकिन आप सबके सामने विद्यालय के स्टाफ ने पीटी का, मौसम थोड़ा अनुकूल नहीं था, नहीं तो परेड का भी सुंदर आपके सबके सामने आयोजन होता। तो कहीं भी कोई है तो कमी है तो उस चीज की हम मिल करके पूर्ति करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बात है वो गांव वालों तक शायद पहुंचती नहीं। सरपंच साहब यहां बैठे हैं और आप में से भी कुछ लोग जानते होंगे कि कुछ समय पहले मैं भोगड़ी में हेडमास्टर होया करता था और वहां के केवल शैक्षणिक स्थिति के कारण से बोर्ड के इंडेक्स में पूरे राजस्थान में वो टॉप हुआ करता था। और किसी विद्यालय की विधानसभा में चर्चा होना कोई सामान्य बात नहीं होती है, बहुत अद्भुत और अद्वितीय बात होती है। लेकिन उस भोगड़ी के उस विद्यालय की राजस्थान की विधानसभा में चर्चा हुई कि एक राजस्थान में ऐसा सरकारी स्कूल है जिसका इस प्रकार का परिणाम है और इस प्रकार के विद्यालय में नवाचार आयोजित हो रहे हैं। तुरंत ही विभाग अलर्ट मोड पे हुआ। डोटासरा जी उस समय शिक्षा मंत्री थे और जॉइंट डायरेक्टर सुभाष चंद्र जी उस स्कूल की विजिट करने आए, पूरी रिपोर्ट बना करके ले गए। मैंने उस स्कूल में भी काम किया है और मैं आज आप सबके बीच में इस ललाश्री के स्कूल में भी काम कर रहा हूं। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि इस विद्यालय में शैक्षणिक संसाधनों के साथ साथ जो शिक्षण का काम होता है वो फोगड़ी से 4 कदम आगे है। फोगड़ी से
4 कदम आगे हैं। लेकिन गांव वालों को बात है, वो जो आजकल चकाचौंध होती है उसके अंदर कहीं वो वसीभूत हैं या कहीं गुमराह हैं। घर पर ऑटो आता है, बसें आती है, टाई दिखते हैं, बेल्ट दिखते हैं, पैसे लगते हैं, तो आप भी उनको पराठा बना करके टिफिन में भेजते हो। शायद कोई बहुत ज्यादा कहीं पढ़ाई होती भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पढ़ाई नहीं होती होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से कभी बच्चों को आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में तो बच्चे कौन जानता है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जानते। सामान्यतः विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती है तो डीडोना के सब प्रकार के प्राइवेट स्कूलों में हम घूमते हैं। बच्चों को संस्कार और अनुशासन तो आपको नाम मात्र का भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप सबको जानकारी में भी है। अभी आपके सामने बच्चे बैठे हैं, या किसी सामान्य दिन भी कभी आप स्कूल में विजिट करने आए, और मैं अक्सर आप सबको कहता हूं ताकि साहब कि कभी सामान्य दिन आप स्कूल में आइए, बच्चों की पढ़ाई देखिए, बच्चों की व्यवस्थाएं देखिए, किस तरह से विद्यालय चल रहा है। तो बच्चों का अनुशासन, बच्चों का संस्कार ये अभी तो बनता है स्कूल के समय में, जो एक बार जड़ें हो गई, एक बार संस्कार स्थापित हो गए, जीवन भर काम आएंगे, गांव के नहीं देश के लिए भी काम आएंगे, और देश के एक सुयोग्य नागरिक बनकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मेरा ये कहना है कि जो विद्यालय में बहुत सुंदर शैक्षणिक स्थिति है, बहुत सुंदर अनुशासन और संस्कार है, और भौतिक संसाधन अपने आप में अद्वितीय हैं। एक पत्ते से लेकर के और रंग तक की व्यवस्था, ऑफिस से लेकर के बच्चों के सामान्य वेश तक की व्यवस्था, खेल से लेकर के पढ़ाई तक की व्यवस्था को हम ठीक तरह से कर रहे हैं, तो आपको विश्वास करना होगा। स्कूल में विजिट करिए और इस बात को थोड़ा यकीन के साथ मानिए कि जब स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है तो स्कूल से आप जुड़ें। जुड़ने का प्रकार कुछ भी हो सकता है। आपके घर में इस प्रकार के बच्चे नहीं है कि वो 12वीं तक पढ़ें, तो आप भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से स्कूल में आकर के संभाल करके जा सकते हैं। कहीं कोई व्यवस्थाओं में सहयोग कर सकते हैं। आपके संभालने से, आपके उपस्थित होने से हमें संबल मिलता है, हमें काम करने में गति मिलती है। मेरा आप सबसे आग्रह, विद्यालय की तरफ आप ध्यान बनाए रखें। बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे बीच में अतिथि भी हैं, उनसे भी हम कुछ सुनना चाहेंगे, विशेषकर बच्चे। और बच्चों से तो हम हमेशा नियमित रूप से कुछ चीजें यहाँ स्कूल में, मैं बुद्धाराम जी वैसाब से भी आग्रह कर रहा था, बता रहा था कि विद्यालय के अंदर ज्ञानोदय प्रश्नोत्तरी, राजस्थान में कहीं कोई 1-2 स्कूल होगी जहां पर ज्ञानोदय प्रश्नोत्तरी का आयोजन होता है। प्रार्थना में प्रतिदिन 5 प्रश्न इनको पूछना, और बिना हाथ खड़े कर किसी भी विद्यार्थी को बोला कक्षा 9 रोल नंबर 3 उसको खड़ा होना है, उस प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न कैसे हैं, जब ये 12वीं कर लेंगे, बीए कर लेंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो वहां पे जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न भी हम तैयार करवा रहे हैं। और जब पूरा 1 महीना होगा तो उनकी परीक्षा होगी। परीक्षा का रिजल्ट जो ग्रुप से हमारे स्कूल से जुड़े हुए उनको भी प्रेषित करते हैं, बोर्ड पर भी लगाया गया है। उन बच्चों को समय समय पर हम पारितोषिक भी देते हैं। तो नियमित रूप से उनका सामान्य ज्ञान अपडेट हो, सामान्य ज्ञान मजबूत हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मासिक गीत की व्यवस्थाएं हैं, आने वाले उत्सवों का आयोजन है, इस सब प्रकार की चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं। आवश्यकता है आप भी उनके अंदर सतत रूप से जुड़े रहें। बच्चों को भी बताते हैं हर छोटी छोटी बातें, पढ़ोगे लिखोगे तो राजा बनोगे। तो मैं कहते हैं राजा कैसे बनेंगे? राजा का मतलब होता है ज्ञान, राजा का मतलब होता है ताकत, राजा का मतलब होता है पैसा। जब पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं आप व्यवसाय में, अपनी नौकरी में स्थापित होंगे तो आर्थिक रूप से आप संबल होंगे। और जो सब चीजें मिलती है तो आदमी ताकतवर बनता है। तो पढ़ोगे लिखोगे तो राजा बनोगे। नहीं तो मैं अक्सर कहता हूँ कि गांव के गड्ढे के जाकर देखना, वहां कुछ लोग जो पढ़े नहीं वो ताश खेल रहे होंगे, कुछ लोग पढ़े नहीं वो कहीं नरेगा के टिप्पण को लेकर घूम रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे। ये स्थिति 4-5 साल बाद में हम सबके बीच में आने वाली है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आज एक विदेश में मजदूर जाता है तो जो बड़े लोग उनको पता है, अब कोई पावड़ा और गिनती से कोई मजदूरी नहीं कर सकता। मजदूरी करने के लिए आपको छोटा मोटा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। एक जेसीबी भी नहीं चलती है सामान्य तगारी पावड़े के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से। वहां पे कंप्यूटर से भी मजदूरी होती है, मशीनों से मजदूरी होती है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बाहर जाकर के या इस प्रकार के तकनीकी युग में मजदूरी कर सकता है, नौकरी कर सकता है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता। तो हम बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं और हम समझाने में भी लगे हैं। गांव वालों का सहयोग की आवश्यकता है। मैं पुनः आए हुए अतिथियों का और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको पुनश्च एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।